पायनियर हॉस्पिटल नासिक से मैं हाजी इम्तियाज़ अहमद बोल रहा हूँ। इंसान की सेहत अच्छी जब रहेगी जब उसकी सोच अच्छी रहेगी, इसलिए हम अपनी सोच को मनफी अंदाज में रखें। इससे अपने जिस्म के अंदर उसके असरात अच्छे मुरतब होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम कोई रोज़ाना गलत ख्याल रखेंगे तो उसके असरात हमारे जिस्म में गलत तौर पे आएंगे, जिसकी वजह से हमारी सेहत मुतासिर होगी और इंसान बीमार हो जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि रोज़ाना हम अपनी सेहत के मुताबिक सोचें, समझें और उस तरह अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और मैं सेहत अच्छा रहा तो मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, और मैं खुश रहूंगा और अच्छी फिक्र करूंगा तो मेरी सेहत खराब नहीं होगी। इसलिए इंसान को चाहिए कि अपनी सोच को अच्छा रखे और अपनी सोच को सही ढंग से, सही तरीके से इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो है ग़िज़ा है, खाने की खान पान है। हम अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें खाते हैं उसमें हमको ताज़ा खाना रोज़ाना खाना चाहिए, वक्त के साथ खाना चाहिए। उसके साथ साथ हमको अपनी रोज़ाना अच्छे फ्रूट खाना चाहिए और मीठी चीज़ का कम से कम हमें इस्तेमाल करना चाहिए, और नमक का भी इस्तेमाल हम कम से कम करें ताकि हमारी सेहत अच्छी रहे। और बाहर की जो चीज़ें हैं उससे खाने से परहेज करें, जैसे चूड़ा है और अपना पापड़ वगैरह है, जो नमक की चीज़ें हैं, और बाहर का जो बासी खाना है उससे हम परहेज करें तो हमारी सेहत अच्छी रह सकती है। उसके साथ साथ हम चहलकदमी करें, रोज़ाना कुछ वक्त तो घूमने के लिए जाएं, अखबार देखें। और हमारे बड़ों ने जो कहा है कि खाने के वक्त हमारी जो दिमाग है उसको अच्छी तरह रखें और जो दुआ है वो पढ़ के खाना खाएं। और हमारे पर जो मर्ज़ आया है, अगर हम बीमार हो गए तो जो डॉक्टर हम इलाज कर रहा है उसके ऊपर भरोसा करें कि ये अच्छा इलाज कर रहा है और जो इलाज हो रहा है इससे मैं बहुत ज़रूर अच्छा हो जाऊंगा। ये हमारी ऐसी सोच होना चाहिए। हमारा जिस्म इसी तरह होता है जिस तरह की हम ग़िज़ा खाते हैं, यानी जो खाना रोज़ाना हम खाते हैं वैसा ही हमारा जिस्म बनता है। इसलिए हम नाकिस यानी खराब खाना न खाएं और खाना खाते वक्त तो बाकायदगी से यानी वक्त के साथ वक्त का मुतय्यन होना ज़रूरी है, खाना खाएं। और हमारे दिमाग को सुकून और झंझनाहट से दूर रखते हुए और हमारे बड़ों ने जो कहा है दुआ पढ़ते हुए हम खाना खाएं। और खाना चबाकर और आहिस्ता साथ खाएं और भूख से थोड़ा कम ही खाना खाएं। अगर हमने पेट भर के खाना खाया तो उससे एसिडिटी पैदा होगी, जिसकी वजह से खट्टी डकार आएगी और इससे मोटापा पैदा होगा। और खाना बासी ना खाएं और खाना सुकून के साथ चबा के खाएं। और खाना खाते वक्त जो हमारे बड़ों ने कहा है कि बाहर जो है थोड़ा चहलकदमी कर लो, खाने के बाद टीवी और अखबार देख लो, उसके बाद हम बिस्तर पर आराम करें, सोएं। खाने के फौरन बाद हम सोना नहीं चाहिए। और इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा मीठी ग़िज़ाएं इस्तेमाल न करें और खाने में नमक कम लें। और नमक वाली ज़्यादा जो चीज़ें हैं जैसे सैंडविच है, इसके अलावा पापड़ है, चूड़ा है, उसका कम इस्तेमाल करें। और खाने में तेल और घी का कम से कम इस्तेमाल करें। अगर घर के अंदर 4 लोग हैं तो महीने भर में सिर्फ 3 लीटर से ज़्यादा एसिड यानी तेल का इस्तेमाल न करें। ज़्यादा तेल वाली चीज़ खाने से इंसान के अंदर बीमारी ज़्यादा पैदा होती है। और खाने के अंदर रोज़ाना हम फ्रूट का इस्तेमाल करें और अच्छे फ्रूट खाएं और जूस वगैरह का इस्तेमाल न करें। और इसी तरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह का इस्तेमाल कम से कम करें और तंबाकू, सिगरेट, शराब से ज़्यादा से ज़्यादा परहेज करें।
दिल के ऑपरेशन सर्जरी यानी बाईपास होने के बाद मरीजों के लिए एहतियाती तदाबीर। जख्म के लिए एहतियात, ड्रेसिंग निकालने के बाद जख्म को खुला छोड़ दें। रोजाना सुबह गर्म पानी से जख्म को और जिस्म को पोंछें डिटॉल के पानी के साथ। सीने पर जिस जगह नालियां लगी हुई हैं उस जगह बैंडेज यानी पट्टी लगाएं। सांस लेने की वर्जिश मशीन का इस्तेमाल डॉक्टर के मुताबिक करें। ऑपरेशन के बाद ये वर्जिश 15 दिन तक जारी रहेगी। सीने का पट्टा सुबह होते ही फौरन लगा लें और रात में सोते वक्त ये निकाल लें और ऑपरेशन के बाद कम से कम 6 हफ्ता ये पट्टा लगा रहेगा। नींद से उठते वक्त तो एक बाजू से उठें और अगर कोई मददगार हो तो उसका सहारा लेकर उठें। दवाइयाँ डॉक्टर के मुताबिक इस्तेमाल करें। अगर किसी दवा से तकलीफ हो तो डॉक्टर से मिलकर सलाह करें। वो दवा लेना एकदम बंद न करें और न बदली करें। खाने में अलग से जायद नमक न लें। तेल वाली तली हुई चीज़ें न खाएं। ज़्यादा तेज़ न खाएं। पापड़, अचार, मटन ये सब चीज़ें कम मिकदार में इस्तेमाल करें। और चूड़ा, समोसा, वड़ा पाव का इस्तेमाल न करें। मछली, अंडे की सफ़ेदी, फल फ्रूट का इस्तेमाल करें। ऑपरेशन होने के बाद मरीज हल्का फुल्का काम शुरू कर दे और धीरे धीरे अपने काम की मिकदार बढ़ाते जाए। और बाईपास का ऑपरेशन होने के बाद मरीज आमतौर पर 7 से 6 हफ्ते के बाद पहले ऐसा काम कर सकता है। ज़्यादा वजन न उठाए। पान, तंबाकू, बीड़ी और नशा वाली चीज़ का इस्तेमाल न करें। डॉक्टर के कहने के मुताबिक दोबारा वक्त पर जांच करवाएं। तो ऐसे पेशेंट जिन्होंने बाईपास या वाल का ऑपरेशन किया है और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो गए, लेकिन घर जाने के बाद अगर उनके अंदर 3 तरह की डेंजर अलामात मालूम हो जाए तो वो अलामात ये हैं। नंबर 1, बिल्कुल भूख ना लगना। दूसरे नंबर पे है पैर या बदन का ठंडा रहना। तीसरा, पेशाब 24 घंटे में 1.5 लीटर से कम होना। इसका मतलब ये है कि दिल बराबर काम नहीं कर रहा है। ऐसी 3 अलामात मालूम होने के बाद उनको रिश्तेदारों को चाहिए कि फौरन ही डॉक्टर से संपर्क करें या तो करीबी कोई भी हॉस्पिटल में पेशेंट को फौरन एडमिट करें ताकि उसकी जान बच जाए।